अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2015 इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं सारे PYQs अब करा के रहूँगा, कुछ भी नहीं छोड़ना है इस बार, ठीक है। UGC नेट का, उसके अलावा फिर जो इंट्रेंस एग्ज़ाम या सेट वगैरह के हैं PYQs हैं उनको भी लाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग जो ना किसी की भी तैयारी कर रहे हों, कुछ भी PYQs पढ़े हों, सब PYQs देखने की कोशिश करिए। आप MA की तैयारी कर रहे हो तब भी PYQs देखें, MA के भी देखें, UGC नेट के भी देखें, ये काम करें। इसी तरीके से आप में से बहुत सारे जो हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो जहां पर हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। पूरा सिलेबस इंशाल्लाह इम्तिहान से पहले कवर कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक रिवीजन कोर्स भी लाया जाएगा आप लोगों के लिए, ताकि बहुत कम टाइम में, 1 महीने के अंदर, 25 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कराया जा सके। तो आप जो है हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं 9:30 से 9 बजे से रात में, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है। इसी तरीके से आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डेली आपको क्विज दी जाती है और वीकली आपका मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। जून 2015 का ये है, ठीक है। जून 2015 का 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, मिन किबार शुआरा फिल अस्रिल जाहिली, वो अस्र जाहिली में बड़े शुआरा में से हैं, असर जाहिली में बड़े शुआरा में से हैं। तो उफ़िया, अब इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद तो उफ़िया क़ब्ल अल हिजरा, वो हिजरत से पहले उनकी वफ़ात हुई है। वक़द अस्लम वलदाहु, और उनके दोनों वालिद, दोनों बच्चे जो है इस्लाम कबूल किए हैं, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल किया है। तो हम जानते हैं कि ऐसे कौन बंदे हैं, वो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा हैं, जिनके दोनों बच्चे बुजैर और इसी तरीके से काब बिन ज़ुहैर, ठीक है। बुजैर और काब, इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया है। तो ये सवाल का जवाब क्या बनता है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा। अब शायद इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, ये ट्रेंड था तकरीबन 15, 16, 17 के, लेकिन अब शायद इस तरीके के क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं होता है, किसी ने अगर पढ़ा है सही तरीके से ना, तो उसको कोई डाउट नहीं होगा। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के 2 बेटे हैं और दोनों ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें जाहिज़ के मुअल्लफ़ात में से क्या है। तो जाहिज़ की मुअल्लफ़ात हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बताते रहेंगे। इनकी मुअल्लफ़ात वगैरह काफ़ी यूज़ होती हैं, काफ़ी सवालों में पूछी जाती हैं। तो आप देखें, जमहरतुल अशारिल अरब किसकी है? अबू ज़ैद अल क़ुरशी की है। इसी तरीके से अल अदबुल कबीर किसकी है? ये इब्न अल मुक़फ़्फ़ा की किताब है। अल अदबुल कबीर किसकी किताब है? ये आपके इब्न अल मुक़फ़्फ़ा की किताब है। फिर उसके बाद अल अख़बारुत तिवाल किसकी किताब है? तो अल अख़बारुत तिवाल किताब है अबू हनीफ़ा अद-दैनूरी की। किसकी है? अबू हनीफ़ा अद-दैनूरी की। ये किताब अच्छे से लिख लें, PhD वगैरह के क्वेश्चन में आ सकती है। PhD की तैयारी भी आप लोग करते होंगे, ठीक है। तो अल अख़बार तिवाल किसकी है? अबू हनीफ़ा अद-दैनूरी की। किसकी है? अबू हनीफ़ा अद-दैनूरी की। तो लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? किताबुल हैवान। किताबुल हैवान जो कि जाहिज़ की किताब है और इस मौजू पर लिखी जाने वाली पहली किताब है। तकरीबन 7 अज्जा पर, 7 मुजल्लदात पर यह किताब मौजूद है और इसकी डिटेल वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका जवाब, किताबुल हैवान जाहिज़ की किताबों में से है। फिर उसके बाद अल ख़वारिज हुम उलाइका अल्लज़ीना, ख़वारिज कौन है? तो ये वो लोग हैं वजदत फ़ी अजसामिहिल ख़िराजात, जिनके शरीर में, जिनके जिस्म में कुछ ज़ख्म वगैरह मिले, गलत, ठीक है। युखरिजून ज़कात बिमक़ादीर मुअय्यना, ठीक है। वो एक मुअय्यना मिक़दार में ज़कात निकालते हैं, गलत। फिर उसके बाद यतख़र्रजून फ़ी कुल्लियतिन व जामियतिन, जो किसी एक यूनिवर्सिटी से फ़ारिग वगैरह होते हैं, पास आउट होते हैं, वो गलत। बल्कि ये ख़वारिज कौन हैं? शायउ अलीयन, जिन्होंने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ग्रुप बंदी की, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सपोर्ट किया, व आज़रूह, उनकी मदद की, हत्ता क़ब्ल तहकीम, यहाँ तक कि फ़ैसले से पहले, ठीक है। तो ख़वारिज के मुतालिक से सवाल किया गया है। ये सवाल पहले बनते थे, मैं समझता हूँ कि शायद अब इस तरीके के सवाल ना आएँ, क्योंकि ट्रेंड जो है चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक बात समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई साहब PYQs में ना जो भी आए उसको आप हल कर लें, अच्छे से हल कर लें, अच्छे से समझ लें। जैसे ख़वारिज ही की डिटेल में चले जाएँ, क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, एक नॉलेज भी आ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। चलो ठीक है, पूछ के दिखाओ जो पूछना है तुम्हें ख़वारिज के मुतालिक से। एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, PYQs की ना अलग एक कॉपी बना सकते हैं आप। PYQs की अलग एक कॉपी बनाइए और वहाँ पर क्या करना है आपको? PYQs को सॉल्व करिए, PYQs को सॉल्व करिए। जैसे दिसंबर 2004 से लेके ये 2021 तक, वहाँ क्या करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे आपने लिख दिया ख़वारिज, तो ख़वारिज के बारे में शायउ अलियन, ये एक लाइन में लिख दिया। और फिर उसके बाद अगर कोई और मालूमात हो रही है तो वो मालूमात आपने लिख दी। यानी आप जो है ईयर वाइज करके जैसे दिसंबर 2004 में क्या क्या क्वेश्चन हैं उनके 1 लाइनर बनाओ। क्वेश्चन नहीं लिखना है,
मैं क्या बता रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना कि आपको लगा देना टिक, नहीं। खवारिज कौन है, आपने ये लिख दिया शायउ अलियन व आज़रू हत्ता क़ब्ल तहकीम, ये एक लाइनर बन गया। उसके बाद आप कुछ और भी डिटेल अगर आप गूगल से सर्च कर पाएँ या आपको मालूम हो, आपने मदरसे में पढ़ा हो, तो उस तरीके से आपको वन लाइनर बनाना है। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखना है, जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसको वसफ़ उमरन शायरन क़ाइलन, ठीक है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शायर को ये कहते हुए कहा कि बिअन्नहु शायर शुआरा। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ये वन लाइनर बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सच में मज़ा आ जाएगा, मज़ा। और यहाँ तक कि पीएचडी का एग्ज़ाम जो आप कहीं का भी देंगे, जेएनयू का या कहीं का, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा सच में। ये काम प्लीज़ कर सकते हैं, मुझे अभी नया आइडिया आया, ये काम बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये करेंगे और मैं इंशाल्लाह इसकी वकालत आप लोगों के सामने करूँगा ताकि आप लोग ये काम करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs को सॉल्व करें और वन लाइनर उनसे नोट बनाएं, वन लाइनर उनसे नोट बनाएं। जैसे हमने एक लाइन में तो आएगा ये कि वसफ़ा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुहैर को ये कहते हुए कहा कि बिअन्नहु शायर शुआरा। तो हमारे PYQs भी हल हो रहे हैं और बेहतरीन अंदाज के नोट बन रहे हैं। नोट ऐसे नहीं बनाना है कि पूरा ये लगा के और फिर उसके बाद जवाब देंगे आप, ऐसा नोट नहीं बनाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे आप। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिअन्नहु शायर शुआरा, कि वो शायर शुआरा हैं, ये किसके बारे में कहा, तो ये आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के बारे में कहा। तो ये हज़रत उमर मानते थे इनके बारे में, इनके बारे में सवाल पूछा जाता रहा है, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी है, ठीक है, उसको आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हादा शेरा मिन मुअल्लक़त, ये शेर जो है किसके मुअल्लक़े से ताल्लुक़ रखता है, तो आप देखें, अगर रकी मिन्नी अन्ना हुब्बका कातिली, तुम धोखे में हो कि तुम्हारी मोहब्बत मुझे मार डालेगी, व अन्ना की महमा तामुरिल क़ल्ब यफ़अली, और तुम मेरे दिल को जो हुक्म दोगी वो मैं कर लूँगा। नहीं, तो ये किसका है, ये इम्रुल क़ैस का है। किसका है ये, किसके मुअल्लक़े से, आप देखें यहाँ पर कभी कभी मैं आपको बताता हूँ इस तरह कर सकते हैं। जैसे ये लामिया है, लामिया हम जानते हैं इम्रुल क़ैस का लामिया है, या हमें काफ़िया याद होता है, काफ़िया याद होता है मुअल्लक़ा वालों का, तरफ़ा बिन अब्द का दालिया है, आमिर बिन कुलसूम का नूनिया है, नाबिग़ा दुबियानी का दालिया है। तो गोया कि पता चला इनमें से किसी का लामिया है ही नहीं, गर्चे हमने नहीं पढ़ा है, मैं भी हमने ना पढ़ा हो, अगर कोई ऐसा हो कि हमारे जहन में आया ही नहीं, कभी हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो बहुत मारूफ़ है, मशहूर है, हम जानते हैं ये इम्रुल क़ैस का है। गज़लिया है कि अपनी महबूबा से कह रहे हैं, तुम समझते हो तुम मुझे मार डालोगी, अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करके तुम मुझे मेरी जान ले लोगी। नहीं, इम्रुल क़ैस के बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है, इम्रुल क़ैस के बारे में। फिर उसके बाद देखें, फिर वही बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ुहैर के बारे में। तो मन क़ाला, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है क़द ज़हब मा आतैतुमुहु व बक़िया मा आताकुम, तुमने जो उसको दिया, यानी ज़ुहैर इब्न अबी सलमा को जो तुम हिबात वगैरह करते थे, जो गिफ्ट वगैरह उसको देते थे, वो तो ख़त्म हो गया, उसने खा के ख़त्म कर दिया। व बक़िया मा आताकुम, लेकिन उसने तुमको जो दिया वो अभी तक बाकी है, जो शायरी की, और वो शायरी हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है। ये किसने कहा, उमर बिन ख़त्ताब ने हरम बिन सिनान की किसी औलाद के बारे में, हरम बिन सिनान की किसी औलाद के बारे में। फिर उसके बाद अन-नक़्दुल अदबी हुआ मिन मुअल्लफ़ात, नक़्दुल अदबी जो है ये किसकी किताब है, ये नक़्द अदबी जो है ये काफ़ी सिमिलर है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। नक़्द अदबी को देखें तो नक़्द अदबी को देखने के बाद आप याद करें कि ये अहमद अमीन की किताब है। किसकी किताब है, नक़्द अदबी की, किसकी, अहमद अमीन की किताब है। फिर उसके बाद आप देखें शौक़ी ज़ैफ़, ये फ़ा आ रहा है ना इनके नाम में, फ़ा, तो ऐसे ही याद कर लें कि इनकी एक किताब है फ़िन नक़दिल अदबी, फ़ा से शुरू हो रहा है, वैसे शौक़ी ज़ैफ़ का फ़ा भी है उनके उसमें, तो फ़िन नक़दिल अदबी। वाकई अन-नक़्दुल अदबी किसकी किताब है, अहमद अमीन की। अन-नक़्दुल अदबी किसकी किताब है, अन-नक़्दुल अदबी, सही जवाब क्या होगा, अहमद अमीन। लेकिन शौक़ी ज़ैफ़ की एक किताब है फ़िन नक़दिल अदबी, ठीक है। इसी तरीके से एक और किताब है, इसी को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, अन-नक़्दुल अदबी के साथ अन-नक़्दुल अदबी अल हदीस कर देंगे ना, तो अन-नक़्दुल अदबी अल हदीस की किताब आएगी ग़ुनैमी हिलाल की। किसकी किताब आएगी, ग़ुनैमी हिलाल की। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें आसिमतु ममलकतिल बहरैन, बहरैन की राजधानी क्या है, बहरैन मनामा। ऐसा मेरी ज़ुबान पर चढ़ गया है तो आप भी थोड़ा सा ज़्यादा बार बार बोल के, असल में कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है उर्दून और बहरैन में, उर्दून और बहरैन में। तो उर्दून की है अम्मान, बार बार बोल के अम्मान, ठीक है, उर्दून अम्मान, बहरैन मनामा। कभी कभी बार बार बोलने से ना, बार बार बोलने से हमारी ज़ुबान पे चढ़ जाता है, मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता था, लेकिन अब शायद मेरी ज़ुबान पे चढ़ गया डायरेक्ट, बहरैन मनामा, उर्दून अम्मान, ऐसे करके। तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो याद करना, ठीक है। कभी कभी मैं बता देता हूँ कि कन्फ्यूजिंग कहाँ होता है, तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा होगा कि कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं, कैसे ख़त्म होना है, ठीक है। तो बहरैन की क्या राजधानी आएगी, मनामा। मस्कत किसकी राजधानी है, ओमान की। दोहा, ठीक है, ये कतर की है। इसी तरीके से सनआ यमन की राजधानी है। तो तीनों, ये चारों राजधानी याद कर लेंगे आप अच्छे तरीके से।
उसके बाद ज़फ़रत हज़ीन या ज़ुफ़रत हज़ीनी किसकी, ये किसका कसीदा है? तो ये कसीदा है आपका बशार इब्ने बुर्द का। ये किसका कसीदा है? ये कसीदा है आपका बशार इब्ने बुर्द का। शायद ये एक इससे पहले भी आ चुका है, मैंने PYQ हल किए थे, तो इसको आप अच्छे से ज़हन में रखेंगे। ये किसका है? बशार इब्ने बुर्द का। फिर उसके बाद किसने कहा है लौशे? तो अक़वाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। देखें अक़वाल 2-3 अभी से पूछ लिए, 10 में से 2-3 सवाल हो गए। तो लौशे तो अगर मैं चाहता अनजा अला कलामी कुल्ला अन कलामी कुल्ला कुल्लिही कलामी कुल्लहू, अगर मैं अपने पूरी की पूरे कलाम को जो मैं बोलता हूँ ना, बात करता हूँ, बोलता हूँ, अगर सबको शायरी के अंदाज में कहना चाहता लफ़अलतुहु तो मैं कर देता, लफ़अलतु तो मैं कर देता, मेरे लिए बहुत ईजी था। सिमिलर की बात आप जानते हैं, वो इमाम शाफ़ई कहते हैं कि अगर शायरी से दूर मुझे होना पड़ा किसी वजह से, वरना शायरी मुझे बहुत आती थी और हो सकता था मैं बहुत अच्छा शायर होता, और उनकी कुछ शायरी जो भी हैं काफ़ी अच्छी शायरी हैं इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, लेकिन कहते हैं कि मैंने शायरी से अपने आप को थोड़ा दूर रखा, रोका अपने आप को, ठीक है, ज़बरदस्ती शायरी निकलती थी फिर भी रोका मैंने अपने आप को। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी पूरे कलाम को, पूरी गुफ्तगू को शायरी बनाना चाहता तो बना देता। ये किसने कहा? अबुल अताहिया ने। किसने कहा? अबुल अताहिया ने। अबुल अताहिया अभी के टाइम पे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जो है अबुल अताहिया को पढ़ के जाना, चाहे फिर हसन ज़ैयाद से या कहीं से भी या कहीं नोट से, ठीक है। माहियल कबीलतुल्लती यंतमी इलैहा अख्तल, देखें कितने कितने इजी क्वेश्चन पहले रहते थे। माहियल कबीलतुल्लती यंतमी इलैहा अख्तल, तो अख्तल किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? अख्तल तो ग़ियास बिन गौस अत-तग़लबी। मैं आपको कबीले याद करने के लिए हमेशा बोलता हूँ कि किसी का नाम याद करें ग़ियास बिन गौस और उसके बाद आगे तग़लबी करके पूरा नाम ऐसे करके याद कर लें। अम्र बिन कुलसूम अत-तग़लबी, ठीक है। हारिस बिन हल्लिज़ अल-यशकुरी अल-बकरी, ठीक है। इसी तरीके से तो इससे बहुत अच्छा होगा। लबीद बिन रबिया अल-आमिरी। तो आपने क्या कर लिया, नाम के साथ ही कबीले को याद कर लिया। अब कबीले को अलग से जहन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? बनु तग़लब से ताल्लुक़ रखते हैं। तमीम से कौन ताल्लुक़ रखता है? तो तमीम से आपके वो दोनों भाई ताल्लुक़ रखते हैं, जरीर और इसी तरीके से फ़रज़दक ताल्लुक़ रखते हैं। बनु ज़ुबियान कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ज़हन में रखना होता है। रत्तिब शुआरा अल-मज़कूरीना, इसमें ये रत्तिब में मुझे तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता है, अगर आपको याद हो। याद नहीं हो तो फंसेंगे फिर आप। याद होगा तो हार्ड नहीं है, याद है अगर ना आपके, अगर याद है तो पहले क्वेश्चन पे बस टिक कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं ऑप्शन देखने की, पहले टिक कर लें, पहले आप लगा दें। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे वफ़ात पता है 1964 है अक्काद की, खलील मतरान की कितनी है 1949, ठीक है। उसके बाद बारूदी की 1904 और अहमद शौक़ी की है 1932। क्या है? अहमद शौक़ी की 1932। तो पहले पर कौन आएगा? तो पहले पर आपका खलील मतरान आएंगे, ठीक है। 1972, बल्कि खलील मतरान नहीं, आपके आएंगे बारूदी। कौन आएंगे? बारूदी आएंगे। तो उसको हम देखेंगे, पहले पर बारूदी आएंगे 1904 वाले, फिर अहमद शौक़ी आएंगे 1932 वाले, फिर खलील मतरान आएंगे 1949 वाले, फिर अल-अक्काद आएंगे 1964 वाले, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने कहा इक़रा शुफ़रा मिनल यमीन, दाएं तरफ से पढ़ना है। दाएं तरफ से आप देखें, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो दाएं तरफ से शुरुआत होगी, यहाँ से इधर को जाएंगे, यहाँ से इधर को जाएंगे, यहाँ से इधर को जाएंगे, ठीक है। और बाएं तरफ से शुरुआत करने को कभी बोलेगा तो यहाँ से इधर को जाएंगे, इधर से इधर को जाएंगे, इधर से इधर को जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो हमें इधर से इधर को जाना है। तो पहला वाला कौन है? पहला बारूदी है। पहला बारूदी 3 नंबर का आएगा। तो हम देखते हैं कि 3 नंबर का सिर्फ एक ही जगह है, सब खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन से खत्म, सब एक ही ऑप्शन से सब खत्म हो गए। तो तीन ही आएगा। फिर आएंगे शौक़ी चौथे नंबर के, फिर उसके बाद खलील मतरान आएंगे दूसरे नंबर के 1949 वाले, फिर उसके बाद अक्काद आएंगे 1964 वाले। सिर्फ एक ऑप्शन का पता होने से, अभी ऑप्शन उतने हार्ड नहीं बनाते हमारे अरबिक में, एक ऑप्शन का पता हो, और मैं कितनी बार PYQs में आपको बताता रहा हूं कि सिर्फ एक का पता होना चाहिए और फिर अक्सर हमारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने देखा कि बारूदी सबसे पहले आएंगे, कोई हमारी चल रही थी कि पहले के हैं, शुरू के हैं, तो शौक़ी से पहले भी होंगे, खलील मतरान से पहले होंगे, अक्काद से पहले होंगे, हमारे जहन में ऐसा कुछ चल रहा था, याद नहीं थी तारीखें। तो हमने क्या किया, चलो बारूदी को सबसे पहले रखते हैं। जब बारूदी को सबसे पहले रखा तो ये ऑप्शन अपने आप से ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी जहालत के बावजूद भी थोड़ा सा सेंस लगा के, ये तुक्का नहीं होता है, ये आपको इसको तुक्का नहीं बोलेंगे, इसीलिए तुक्के को मैं क्या बोलता हूँ कि वो एजुकेटेड सेंस होता है। आपने कुछ पढ़ा है यार, ये बारूदी तो पहले आएंगे अहमद शौक़ी से, बारूदी को तो अहमद शौक़ी से पहले ही आना चाहिए, बल्कि इन सबसे पहले आना चाहिए। तो गोया कि आपका कहीं सेंस चला, कोई पढ़ाई की थी आपने, कुछ जहन में चल रहा है कुछ ना कुछ, वैसे ही तुक्के नहीं लगते हैं, ठीक है, जिसको तुक्का बोलते हैं आप लोग। तो फिर उसके बाद हद्दिद ज़ौज अल ख़ता मिम्मा यली, यहाँ पर जो गलत जोड़ा है, रॉन्ग जो आपका जोड़ा बना हुआ है उसको बताइए। तो जाहिज़ की किताब है अत्ताज फ़ी अख़लाक़िल मुलूक, बिल्कुल सही बात है। जुबरान खलील जुबरान की किताब है आलिहतुल अर्ज़, बिल्कुल सही बात है, ये शायद इनकी वफ़ात के बाद 1932 में छपी। उसके बाद ताहा हुसैन मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फ़ी मिस्र, मशहूर किताब ताहा हुसैन की मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फ़ी मिस्र। कुछ होता है ना, कुछ बंदों की मशहूर किताबें होती हैं। जाहिज़ की किताबों के
के बारे में मैं बोलता हूँ कि आप अल-बयान व-तबयीन, अल-हैवान, ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है अल-बुखला, अल-महासिन वल-अज़दाद, ये 4 किताबें तो पक्की याद होना चाहिए। इब्न क़ुतैबा की मैं 4 किताबें बोलता हूँ कि उनकी किताब अल-माआरिफ, ठीक है, अश्शअर व-शुअरा, उयूनुल अख़बार, इसी तरीके से अदबुल कातिब, ये 4 किताबें उनकी पक्के में याद होना चाहिए। तो तमाम बंदों की ना पहले क्या करें, आप इंपॉर्टेंस किताबें याद कर लें कि इनकी ये इंपॉर्टेंट किताबें, आपको हमारे लेक्चर्स से या फिर क्वेश्चन आते जो है उनसे पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट किताबें क्या हैं। पहले उनको याद करें, फिर उसके बाद आगे की किताबों को याद करें। तो अहमद अमीन की खजानतुल अदब किताब नहीं है, ठीक है। अहमद अमीन तो वो वाले हैं जिनकी किताबें हयाती है, सीरा ज़ातिया है, जिनकी फ़जरुल इस्लाम, दुहल इस्लाम, बहरुल इस्लाम, यौमुल इस्लाम, सुआमाउल इस्लाम फ़िल असरिल हदीस, इसी तरीके से फ़ैज़ुल ख़ातिर, ये सब किताबें हैं। अन-नक़्दुल अदबी जो किताबें हैं इनकी, ये हैं अहमद अमीन। लेकिन खजानतुल अदब इनकी किताब नहीं है। तो खजानतुल अदब व लुब्बुल लुब्बि लिसानिल अरब, ये PhD में पूछी जा सकती है ये किताब। खजानतुल अदब व लुब्बुल लुब्बि लिसानिल अरब, ये किसकी किताब है? अब्दुल क़ादिर अल-बग़दादी की किताब है। किसकी किताब है? अब्दुल क़ादिर अल-बग़दादी की किताब है। किसकी? अब्दुल क़ादिर अल-बग़दादी की किताब है। तो गलत जोड़ा क्या हुआ? ये गलत हुआ, रॉन्ग पेयर है। तो ये क्या हुआ? आपका सही जवाब हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, मनिल क़ाइल पूछा गया है कि कौन कहने वाला है। अक़वाल देखें पूछे जा रहे हैं, अक़वालों को जहन में रखें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नए नए अक़वाल जो ऑलरेडी पूछे गए हैं तो वो तो बिल्कुल आपके पक्का याद होना चाहिए। इसी वजह से कहता हूँ कि PYQs में ऐसा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए जो आप मिस करें। अगर PYQs को आप गलत कर रहे हैं, PYQs आपको अगर पता नहीं है, तो गोया कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। भूल जाएं कि आपकी तैयारी मुकम्मल है अगर PYQs में आप गलती कर देते हैं, PYQs का अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। मनिल क़ाइल, तो कौन कहने वाला है? असुल्लुका, यहाँ असलुका लिखा है लेकिन असुल्लुका है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको निकाल दूंगा। कमा तुसल्लु शाअरतु मिनल अजीन, जैसे गुदे हुए आटे से, गीले आटे से कह सकते हैं, गीले आटे से जैसे आपका बाल को निकाल लिया जाता है, एक बाल को निकाल लिया जाता है, मैं आपको वैसे ही निकाल लूंगा। ये किसने कहा? हसन बिन साबित ने। किसने कहा? हसन बिन साबित ने। और हसन बिन साबित का कौल जो है इस बार भी एग्जाम में आया था। तो जो अक़वाल वगैरह होते हैं, अक़वाल अक्सर क्या होता है, किसी वाक़े से जुड़े होते हैं। जब हमारे वाक़या याद हो जाता है तो अक़वालों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होती कि किस मौके पर यह जुमला कहा गया, वरना सिर्फ अक़वाल याद करेंगे तो फिर हमारे याद नहीं हो पाता है। वाक़यों में अक़वाल कहे गए होते हैं तो उनसे जोड़ के आप देखें, उसको देख लिया करें। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है इस्तख़दम शाइरो, मुझे इसकी डिटेल देखना थी क्या है लेकिन मैं देख नहीं पाया। इस्तख़दम शाइरो फ़ी हाज़ा शेर, शायर ने इस शेर के अंदर एक ऐसा कलमा इस्तेमाल किया है जिसका पूरा माना मौजूद नहीं है, मतलब वो अपने माने की पूरी अदायगी नहीं करता है, तो वो है शुआयरिया। क्या है? यानी बिनाजिन अलैहि शुआयरिया तो मिक़दमु, ठीक है। तो शुआयरिया जो सही जवाब क्या है? वो शुआयरिया है। मैं इंशाल्लाह किसी और में आया तो उसकी डिटेल देने की कोशिश करूँगा, क्या माना है क्या नहीं हुआ है, मैं देख नहीं पाया, ठीक है। फिर उसके बाद मिन शुअराइल उम्विय्यीन अल किबार, तो कभी कभी क्या होता है हमारा रट्टा भी काम करता है। मेरा क्या अभी रट्टा है ना, सिर्फ किताब में पढ़ा है, लेकिन अभी क्या डिटेल है इसकी, एक्सप्लेनेशन क्या है, तो कभी कभी क्या है हम एक्सप्लेनेशन देख से पहले याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एग्जाम में आए तो हम पीछे हम नंबर कटा के ना आ जाएं। आपको टाइम मिलता है, आपको मिलता है कि आपको डिटेल जाना चाहिए, आपके दिल की इंस्टिंक्ट करती है कि दिल आपको और डिटेल में जाना चाहिए, तो जाएं डिटेल में, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मिन शुअराइल उम्विय्यीन अल किबार, वो बड़े शुअरा में से हैं, वो बड़े शुअरा में से हैं बसरा में। तो बसरा के बड़े शुअरा में जरीर यमामा में, उमर बिन रबिया मदीना में, तिरमाह जो है, ये तिरमाह जो है आपके खवारिज के शुअरा में से हैं, तो इसका सही जवाब होगा अल-फरज़दक़ फ़िल बसरा, अल-फरज़दक़ फ़िल बसरा, अल-जाहिज़ फ़िल बसरा, ठीक है। इसी तरीके से अबुल क़ासिम अल-आमदी फ़िल बसरा। तो इस तरीके से जो बसरा वाले हैं ना, या फिर इसी तरीके से अब्बासी शुअरा में से कुछ हमारे आते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लिया करें कौन लोग हैं जो बसरा के हैं, बसरा के जिनको ख़ास माना जाता है। तो कौन हुए? वो फ़रज़दक़ हुए, फ़रज़दक़ बसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उम्वियों के बड़े शुआरा में से हैं। लईसा मिन मुअल्लफ़ात इब्नुल मुअतिज़, शायद अब ये क्वेश्चन ना आए क्योंकि इब्नुल मुअतिज़ हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले का सिलेबस ऐसा था ना कि कुछ भी पूछा जा सकता है भाई साहब आपसे, लेकिन अभी का सिलेबस नहीं है, अभी का सिलेबस ऐसा नहीं है, उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखें इब्नुल मुअतिज़ की मुअल्लफ़ात में से नहीं है, तो तबक़ात फ़ुहूल शुआरा, यहाँ पर देखें तबक़ात शुआरा इब्नुल मुअतिज़ की किताब है, किताबुल बदी' इब्नुल मुअतिज़ की किताब है, किताब अशआरिल मुलूक इब्नुल मुअतिज़ की किताब है, इसको लिख लें। वन लाइनर जो अभी शुरू में बता रहा था ना, वन लाइनर नोट बनाएं, तो आपने लिख लिया मिन मुअल्लफ़ात इब्नुल मुअतिज़, इब्नुल मुअतिज़ की मुअल्लफ़ात कौन कौन सी हैं? तबक़ात शुआरा नंबर 1, उसके बाद किताबुल बदी, किताब अशआरिल मुलूक। कितनी अच्छी नॉलेज मिल गई आपको, एक लाइन के अंदर लिख सकते हैं इसको आप अपनी कॉपी पे, और वन लाइनर नोट बनाइए इस तरीके से। PYQs भी हल होंगे, रट्टा भी मारिए बाद में खूब अच्छे से, रोज़ाना पढ़िए उसको, मज़ा आ जाएगा सच में इस तरीके के नोट अगर आपने बना लिए। फिर उसके बाद अगली लाइन में बना लें कि तबक़ात फ़ुहूल शुआरा जो सही ऑप्शन है, यानी इब्नुल मुअतिज़ की मुअल्लफ़ात में से नहीं है, तो वो किताब किसकी, अगली लाइन में ये लिख लें। तबक़ात फ़ुहूल शुआरा किसकी? इब्न सल्लाम अल-जुमही की, अगली लाइन में ये नोट बना लें, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन में आपकी 2 लाइन बन गई और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। शाइरुन अब्बासियुन फ़ी वस्फ़ तबीआ, कौन वो अब्बासी शायर हैं जो वस्फ़ तबीअत में मशहूर हुए हैं?
ठीक है, नेचर को बयान करने में। तो देखें वो कौन है, वो हैं आपके अबू तम्माम, तो मदह में मशहूर हैं, अबू तम्माम तो मदह में मशहूर हैं, अबुल अताहिया वो ज़ुहद और वाज़ में मशहूर हैं, ठीक है, मशहूर हैं। इसी तरीके से इब्नुर रूमी जो हैं आपके वस्फ़ में मशहूर हैं, वस्फ़ तबिया में मशहूर हैं, क्योंकि बदशगुनी या इसी तरीके से काफ़ी मायूस थे हालात से, जिसकी वजह से नेचर की तरफ इनको लौटना पड़ा और उसके बाद फितरत, नेचर, ठीक है, प्रकृति की तरफ जाके इन्होंने फिर अपने एहसासात और ख्यालात का इजहार किया है। तो सही जवाब क्या होगा, इब्नुर रूमी, जो कि वस्फ़ तबिया में मशहूर है। बिल्कुल मोटी बात है, मैं अपने लेक्चर में इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद क़द अमरा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिहब्सिल हुतैया बिसबब, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुतैया को क़ैद का हुक्म दिया। क्यों दिया? कैद का हुक्म दिया, इनको कैद करने का हुक्म दिया। तो क्यों दिया? तो ये दिया आपका किसने? ये दिया हज़रत उमर ने। ये याद रखें, अभी मैं कुछ सिमिलरिटीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये किसने दिया? हज़रत उमर ने। फिर उसके बाद किसको? हुतैया को। किस चीज़ की वजह से? उनके हिजा की वजह से। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुतैया पता है हमें कि हुतैया हिजा में है, हिजा में है, हज्जाई हैं, बहुत बुराई की इन्होंने, लोगों की इज्जतों से साथ खिलवाड़ करते थे, हमें पता है। तो सही जवाब ये होगा। इसी तरीके से एक केस ये हो गया। दूसरा केस है आपका उमर बिन रबिया का। उमर बिन रबिया जो कि गज़ल में मशहूर थे, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी फहुश गज़ल करते थे, जिसकी वजह से औरतों को परेशानी होती थी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनको निकाल दिया, दाहलक की तरफ चले गए। कहाँ चले गए? दाहलक की तरफ चले गए। सवाल बन चुका है इस तरीके का। एक और बंदे हैं बशार इब्न बुर्द। बशार इब्न बुर्द जो गज़ल और हिजा दोनों में मशहूर हैं, लेकिन उनकी गज़ल की वजह से, मतलब वो भी बहुत काफ़ी गंदी गंदी गज़ल करते थे, तो महदी ने उनसे कहा कि आइंदा ऐसी बात मत करना, ठीक है, अगर ऐसी बात कही तो तुम्हें फिर निपटा दूंगा मैं, लातियन नाला रूह, तुम्हारी जान ले लूँगा। तो क्या बताया मैंने? तीन केस सिमिलर कहीं, मतलब थोड़ा किसी को धमकाने में, उनकी शायरी की वजह से उनको कुछ झेलना पड़ा। तो हुतैया को अपने हिजा की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन रबिया को अपनी गज़ल की वजह से, किसकी वजह से? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से। इसी तरीके से बशार इब्न बुर्द को उनकी गज़ल की वजह से किसकी तरफ से? महदी की तरफ से। किसकी तरफ से? महदी की तरफ से। तो ये तीन सिमिलरिटीज़ हैं जो आप अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, मन हुआ रईस जमहूरियत मिस्र अल अव्वल, मिस्र रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के जो पहले प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो बशार अल असद, ये तो आपके वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, शाम से, शूरिया से। तो ये आपके कौन है? जमाल बिन अब्दुल नस्र, जमाल अब्दुल नासिर इसके पहले सदर हैं। और आज के टाइम पे मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो है आपके अब्दुल फत्ताह अस्सीसी। वो कौन है? अब्दुल फत्ताह अस्सीसी। तो अभी कौन है? जमाल अब्दुल नासिर जो पहले थे, जमाल अब्दुल नासिर जो पहले थे, ठीक है। उसके बाद वलिदा इब्न कुतैबा फ़ी मदीनते, तो इब्न कुतैबा जो हैं ये कौन से शहर में पैदा हुए हैं? तो इब्न कुतैबा जो है आपके बगदाद में पैदा हुए। यहाँ के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हमें बगदाद में मानना पड़ता है, लेकिन हाँ दोनों बातें हैं कि कूफा में पैदा हुए, तो किसी ने कहा कि बगदाद में पैदा हुए, और मेरे जो रुझान है वो ये कि कूफा में पैदा हुए। लेकिन यहाँ पर जब PYQs में दिया हुआ है तो हम चलते हैं PYQs के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से कभी कभी जाना पड़ता है। तो सही जवाब क्या होगा कि बगदाद में पैदा हुए आपके इब्न कुतैबा। उसके बाद मिन तालीफ इब्न रशीक, इब्न रशीक की मौलफ़ात में से है, ठीक है, इब्न रशीक। तो यहाँ पर आप देखें ये इब्न रशीक की मौलफ़ात में से है। तो इब्न रशीक की मौलफ़ात हम जानते हैं अश्शाइर व शुआरा इब्न कुतैबा की, नक़्द शुआरा जो है ये छोड़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अल-उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़्दिही, किसकी किताब है? इब्न रशीक अल कैरवानी की किताब है। जबकि दलाइलुल एजाज़ जो किताब है वो आपकी जुरजानी की किताब है। किसकी किताब है? जुरजानी की किताब है। तो आप देखें यहाँ पर ये मशहूर किताब इब्न रशीक की, इसी किताब से जाने जाते हैं ये अल-उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़्दिही। कभी कभी इसका सवाल पूछा जाता है कि कौन से उसमें, तो नक़्दिही पूरा नाम याद करें, फिर आपको मौजू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें अगला सवाल है, कम सनतन अनफ़क़ा अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी फ़ी जम्अ किताबिहिल अग़ानी, अबू फ़र्ज अल अस्फ़हानी ने कितने साल लगाए, कितने साल खर्च किए, ठीक है, स्पेंट हाउ मैनी ईयर्स स्पेंट, ठीक है, इस किताब को कंपाइल करने में। तो अग़ानी को लिखने में इन्होंने 50 साल लिखे हैं। ये नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही? वन लाइनर बना लें कि यहाँ पर कम को हटाएं, 50 सनतन अनफ़क़ा अबुल फ़र्ज अल अस्फ़हानी फ़ी जम्अ किताबिल अग़ानी, वन लाइनर आपका बन जाएगा। एक लाइन में मतलब ये बन जाएगा, ख़त्म बात, एक नॉलेज मिल गई आपको। और ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद जुमिअल क़ुरआनुल करीम वदुव्विन फ़ी असरही, तो कुरान करीम को जमा किया गया और इसी तरीके से उसकी तदवीन की गई। किसके ज़माने में? तो ये की गई आपके अबू बकर और उस्मान के ज़माने में। हम जानते काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं किसके ज़माने में? अबू बकर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। फिर उसके बाद लैसा मिन मुअल्लफ़ातिल माज़नी, माज़नी की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। माज़नी के ताल्लुक़ से शायद 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, इनके ताल्लुक़ से। तो इनकी किताब है इब्राहीम अल कातिब, इनकी किताब है इब्राहीम अस्सानी भी इनकी एक किताब है, हसादुल हशीम इनकी किताब है, ख़ुयूतुल अनकबूत भी इनकी किताब है। लेकिन निदाउल क़ल्ब जो है वो इनका नहीं है, बल्कि निदाउल क़ल्ब जो है एक दीवान है,
निदाउल कल्ब एक दीवान है जो है आपका, छोटा दीवान है, इलियास तकरीबन 50 पेज पे, इलियास अबू शबका का। किसका है? इलियास अबू शबका का। ये निदाउल कल्ब किसका है? इलियास अबू शबका का। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लें। तो गोया कि अब वन लाइनर आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर भी 2 लाइनें आपको मिल जाएंगी। आपने लिखा मुअल्लफ़ात अल-माज़नी, इब्राहीम अल-कातिब, इब्राहीम अस-सानी जो मैंने बताया, ख़ुयूतुल अनकबूत, हसादुल हसीम, ये 4 किताबों के नाम लिख लो। फिर वन लाइनर में एक और बना लें कि निदाउल कल्ब जो है ये दीवान है आपका इलियास अबू शबका का, और पीएचडी के क्वेश्चन में ये आपको मज़ा आ जाएगा, पीएचडी क्वेश्चन के लिए फ़ायदा रहेगा, पीएचडी की तैयारी के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो उफ़िया वालिदु महमूद सामी अल-बारूदी इंदमा बलग मिनल उमरी, तो महमूद सामी अल-बारूदी के वालिद का इंतकाल कब हुआ है? जब उनकी उम्र कितनी थी? तो इस तरीके से मैं आपको याद कराता हूं, जब हम स्क्रैच कोर्स में पढ़ते हैं कि किन किन को याद करना है। जैसे इनके वालिद की इनकी उम्र कितनी थी जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ? सिर्फ 7 साल की थी। कितनी थी? 7 साल की थी। तो हम जानते हैं किसी की 6 साल की थी, किसी के 17 साल की थी। ठीक है, 6 साल की थी, किसी के 17 साल की थी। इब्राहीम हाफिज़ इब्राहीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, उनकी 4 साल की उम्र थी। नवाब सिद्दीक़ हसन खां के अब्बू का इंतकाल हुआ, ठीक है, तो उनकी उम्र 6 साल की थी। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह के रहमतुल्लाह अलैह के अब्बू का इंतकाल हुआ, उनकी उम्र 17 साल की थी। इसी तरीके से फ़ज़ल खैराबादी के अब्बू का इंतकाल हुआ, तो उनकी उम्र 28 साल की थी। इसी तरीके से अब्दुल फसफरी वगैरह उनकी माँ और बाप का इंतकाल हुआ। इसी तरीके से अब्दुर्रहमान मुनीफ वगैरह है, उनकी माँ बाप का इंतकाल हुआ, या गाजी अल-कुसैबी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढ ढूंढ के पूरे सिलेबस में निकाल के एक जगह लिख लो, इंशाल्लाह फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत बताया था बच्चों को, और बच्चे करते भी थे और फ़ायदा भी हुआ होगा उससे। और इस तरीके के सवाल अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अल-बारूदी का जब बारूदी के जब बाप का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 7 साल की उम्र थी। फिर उसके बाद हाफिज़ इब्राहीम ने इस मदरसे हरबिया से कब फारिग हुए, यानी अपनी तालीम कब मुकम्मल की यहाँ से मदरसे हरबिया से? तो कब मुकम्मल की? 1891 में। कब मुकम्मल की? 1891 में। इसी तरीके से सेम सवाल आप बताना कि हाँ जो आपके बारूदी हैं उन्होंने मदरसे हरबिया में कब निकले हैं, या आप उसको लिखेंगे कमेंट के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे? कमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आप देखें मा हुवल क़ौलु सही अन अक़ाइद जुबरान अद्दीनिया, जुबरान के जो दीनी अक़ाइद हैं क्या मानते थे, तो इनके बारे में आता है। बिल्कुल सही बात है, हुआ युनकिरु बादल अदिया, ये वाला क्या होगा? हुआ युनकिरु जमीअत दियानात। सही जवाब क्या होगा? हुआ युनकिरु जमीअत दियानात। तमाम मज़ाहिब का इनकार करते हैं वो, गर्चे मसीही थे लेकिन तमाम मज़ाहिब का इनकार करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, ये लिख देना बस कि जुबरान युनकिरु जमीअत दियानात, ख़त्म बात। एक लाइनर बन जाएगा आपका, एक लाइन में लिख लें और आपका नोट बन गया। तो इस तरीके से नोट तैयार करें PYQs के, बड़ा मज़ा आ जाएगा सच में। बहुत कुछ नॉलेज आपको यहीं पर मिल जाएगी। वलिदा अब्बास महमूद अल-अक्काद फ़ी मदीनते, अब्बास महमूद अल-अक्काद जो हैं वो किस शहर में उनकी पैदाइश हुई है? तो उनकी पैदाइश हुई है आपके असवान के अंदर। ठीक है, कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई है? आपके असवान के अंदर उनकी पैदाइश हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें यजरी फ़ी उरूक़ उम्म मोहम्मद शौक़ी अद्दमो। ठीक है, तो अहमद शौक़ी की जो अम्मी हैं उनके यहाँ पर वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं? अहमद शौक़ी की अम्मी किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं? ठीक है, अहमद शौक़ी की अम्मी किस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं? तो उनकी अम्मी जो है आपके तुर्की और यूनानी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। किससे? तुर्की और यूनानी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं अहमद शौक़ी की अम्मी। फिर उसके बाद वलिदल मनफलूती फ़ी सना, मनफलूती जो है किस सन में उनकी पैदाइश हुई है? किस सन में उनकी पैदाइश हुई है? तो मनफलूती की जो पैदाइश हुई है वो आपके 1876 में हुई है। किस में हुई है? 1876 में मनफलूती की पैदाइश हुई है और 1924 में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, 1924 में इनकी वफ़ात हुई है किसकी? मनफलूती की। उसके बाद यहाँ पर देखें क़द साहम ज़हावी फ़ी तहरीर जरीदा, तो ज़हावी ने आपका देखें किस जरीदे के अंदर उन्होंने लिखा है? तो ज़हावी ने आपका जरीदे ज़ौरा के अंदर लिखा है, जरीदे ज़ौरा के अंदर लिखा है। तो जरीदे ज़ौरा जो है ये आपका एक इराक़ी सहीफ़ा है जो कि 1869 में किसने निकाला? मिदहत पाशा ने। मिदहत पाशा ने जो है 1869 में ये जरीदा निकाला। काफ़ी लोगों ने इसमें लिखा है लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ा जो टच करते हैं वो जमील सदाक़ी ज़हावी ने इसमें लिखा है। फिर उसके बाद मदल्लत बलाग की बात करें तो ये मिस्र का है। अब्दुल कादिर हमज़ा ने 1923 में निकाला। अब्दुल कादिर हमज़ा ने 1923 में निकाला। मुअय्यद की बात करें तो मुअय्यद भी मिस्र से निकलता है 1889 में अली यूसुफ़ और इसी तरीके शेख अहमद माजी, इन दोनों निकाला। फिर उसके बाद जरीदत अहराम जो है ये भी मिस्र का है 1875 में, काफ़ी मशहूर है अब, और कहते हैं कि ये सबसे पुराना जरीदा अरबिया है जो अब तक चल रहा है। ये किसने निकाला था? अहराम बशारा व सलीम तकलानी, इन दोनों भाइयों ने, बशारा व सलीम तकलानी। ठीक है, बशारा व सलीम तकलानी। उसके बाद आप यहाँ पर देखें अल मकामा अल क़ुरैदिया या क़रीज़िया, तो ये मकामा जो है क़रीज़िया ये किसका है? तो ये मकामा क़रीज़िया आपका बदियुज़्ज़मा
अल-हमज़ानी का है। किसका है? आपका बदियुज़्ज़माल हमज़ानी का है, मकामा करीज़िया। इसी तरीके से मकामात काफ़ी हैं, आप याद करें। मैं कुछ बता देता हूँ, आपको मे भी फ़ायदा करेंगे। वन लाइनर अपने नोट में लिख लेना इसको। ये काम शुरू कर दें आज से ही, जो शुरुआत तैयारी कर रहे हैं PYQ शुरू से उठाएँ और उनके वन लाइनर नोट बनाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपको PYQs को दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने उस नोट बनाए हुए जो PYQs के वन लाइनर नोट है ना, वन लाइनर मतलब एक लाइन में नॉलेज, ठीक है, वन लाइनर नोट बनाएं और उसके बाद उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको उससे। तो ये किसके हैं? बदियुज़्ज़माल हमज़ानी का है, अल-मक़ामा अल-क़रीज़िया। बदियुज़्ज़माल हमज़ानी का और कौन सा है? मक़ामा क़रीज़िया है, मक़ामा जाहिज़िया है, मक़ामा अस्फ़हानिया है। ये तीन तो याद कर लेना मोटे तौर पे। कौन कौन? क़रीज़िया, हमज़ानिया, क़रीज़िया, इसी तरीके से जाहिदिया और अस्फ़हानिया। ये किसके? हमज़ानी के। इसी तरीके से हरीरी का कौन कौन सा मशहूर है? हरीरी का हरामिया। इसी तरीके से इस्किंद्रिया मशहूर है, हरिया और इस्किंद्रिया मशहूर है। ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ज़मख़शरी के जो आपके मक़ामात मौजूद हैं वो किस में हैं? अत्वाक़ुज़्ज़हब में। किस में मौजूद हैं? वो आपके अत्वाक़ुज़्ज़हब में है। इसी तरीके से सुयूती ने भी मकामात लिखे हैं। फिर उसके बाद लहू मिनस सुनन मिनल कुतुब, ठीक है। तो सुनन जो नीचे दिए गए हैं, किसकी जो है? सुनन की किताब है। तो सुनन की किसकी किताब है? मोहम्मद इब्न माजा की। सुनन इब्न माजा वही है, मोहम्मद इब्न माजा हैं, सुनन इब्न माजा। बाकी इब्न मालिक वगैरह इनमें किसी की नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यतीमतुद्दहर किताबुन फ़ी यतीमुद्दहर, जो कि सलालबी की किताब है। किसकी किताब है? सलालबी की किताब है। तो ये आपके किस में है? तो ये आपके लुगत में किताब है। किस में किताब है? लुगत में किताब है। हालांकि ये फ़िक़हुल लुगा में किताब है। लुगत की फ़िलासफ़ी क्या होती है, लैंग्वेज में क्यों माना, ये माना है तो क्यों होता है, दूसरा माना है तो क्यों होता है। तो फ़िक़हुल लुगा में है, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? लुगा मानेंगे। जैसे फ़िक़्ह दे दिया ऊपर, नीचे लुगा दे दिया, तो फ़िक़्ह अलग चीज़ है, लुगत अलग चीज़ है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? क्योंकि ये किताब लुगत में है, गर्चे लुगत की फ़िक़्ह में है। लुगत की फ़िक़्ह और जनरल फ़िक़्ह वो बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। दूर से भी कोई वास्ता नहीं है इन दोनों का। तो सही जवाब क्या होगा? अल-लुगा। यतीमतुद्दहर लुगत में है। फिर उसके बाद काना हाफिज़ इब्राहीम मुतासिरन बिल-मुस्लिह अल-मुआसिर अल-कबीर। तो हाफिज़ इब्राहीम जो है किससे मुतासिर थे? तो हाफिज़ इब्राहीम जो है आपके शेख मोहम्मद अब्दुहू से मुतासिर थे। शेख मोहम्मद अब्दुहू से मुतासिर थे। उसके बाद आप अगले सवाल की तरफ देखें, दुर्रतुल गव्वास फ़ी अवहामिल ख़वास, ठीक है। तो ये किताब हरीरी की है। तो ये किताब किस में है? तो ये किताब नक़द में है। असल में इन्होंने क्या किया है कि लोग जो है जनरली जो अल्फाज को इस्तेमाल करने में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, उनके मुतालिक इन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये नक़द की किताब है। ये किताब याद रखें, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद लैसा मिन मुअल्लफ़ात शेख अली तंतावी। अली तंतावी की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो अली तंतावी की किताब फ़ी तहलील अल अदबी है, अभी सिलेबस में नहीं है हमारे ये। और अली तंतावी को याद करें, 1999 में इनकी वफ़ात हुई है। 1999 में वफ़ात होने वाले अली तंतावी, अबुल हसन अली नदवी, इसी तरीके से शायद जो हैं और भी कई लोग हैं, मैंने उस टाइम याद किए थे जब मैं PhD की तैयारी कर रहा था। तो 1999 में काफ़ी लोगों की वफ़ातें हुई हैं। तो अली तंतावी 1999 में वफ़ात पाने वाले हैं। तो फिर तहलील अदबी जो है वो आपका किससे है? ये इनकी किताब है। फ़ी बिलादिल अरब भी इनकी किताब है, माअन्नास भी इनकी किताब है। लेकिन अक़ीदतुल मुस्लिम जो है इनकी किताब नहीं है। अक़ीदतुल मुस्लिम जो है ये इनकी किताब नहीं है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे का सवाल देखें, वुलिद ताहा हुसैन फ़ी मदीनत। ये अभी जल्द ही 1-2 साल पहले अभी मैंने जो क्वेश्चन हल कर रहा था, अभी जो शुरू का है उसमें ये सवाल पूछा गया था। वुलिद ताहा हुसैन फ़ी मदीनत। ताहा हुसैन कौन से जगह पैदा हुए? तो ये मगागा में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? मगागा में पैदा हुए, ठीक है, मगागा में। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, शाइरतुन इराक़ियतुन, ये वन लाइनर बना लें। शायरतुन इराक़ियतुन, कुछ और नॉलेज मिल जाए उसको देख लें। शायरतुन इराक़ियतुन वुलिदत फ़ी बगदाद, बगदाद में पैदा हुई है। व तोफ़ियत फ़ी मिस्र, ये कौन है? ये आपके नाज़िकुल मलाइका हैं, इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़िकुल मलाइका है। हालांकि इनमें से कोई इराक़ से नहीं ताल्लुक़ रखती है। फ़तवा तूक़ान आपके फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हैं। आयशा तैमूरिया ये मिस्र से ताल्लुक़ रखती हैं। मीज़ियादा जो हैं वो आपके लबनान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाली, बगदाद से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़िकुल मलाइका हैं। तो आप लिख लें शायरतुन इराक़ियतुन, इराक़ी शायर, वुलिदत फ़ी बगदाद व तोफ़ियत फ़ी मिस्र। फिर यहाँ पर डेट भी लिख लें, वुलिदत फ़ी बगदाद सनत ये 1923 तोफ़ियत सनत 2007, ठीक है। तो कौन है वो? नाज़िकुल मलाइका। वन लाइनर नोट बनाएं, बेहतरीन अंदाज के नोट बनेंगे। उम्मीद करता हूँ यार ये काम शुरू करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आ गया। मैं इंशाल्लाह कुछ करने की कोशिश करूँगा, बहुत कुछ जहन में आता है। चलें क्या क्या करेंगे, आप ही लोग करें अपने आप से। तो रिवाइयुन व अदीबुन मिस्रियुन, वो रिवाई हैं और मिस्री अदीब हैं। मिन रिवायात ही, उनकी रिवायात में से है एक अरख़सुल लयाली। तो अरख़सुल लयाली किसकी किताब है? ये है आपकी यूसुफ़ इदरीस की। किसकी किताब है? यूसुफ़ इदरीस की। आपका अब्दुल मोती अल हिजाज़ी जो हैं आपके मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तकरीबन हम कह सकते हैं शेर हुर वगैरह यूनिट 9 में या बोलो से ताल्लुक़ रखते हैं या शेर हुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर हमें इनको पढ़ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हालांकि PhD वगैरह के लिए अब्दुल मोती हिजाज़ी वगैरह को ज़रूर पढ़ के जाना, PhD का अगर तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क़द वरिस खलील मतरान,
खलील मतरान को बारिश हुए किसके, जो शेर सीखा है उन्होंने, जो शेरी फितरत जो उनको शेर मिला है वो किससे इनको मिला है, तो उनको मिला है अपनी माँ से। तो इनकी माँ शायरा थी और फ़िलिस्तीन से ताल्लुक़ रखती थी, मिन फ़िलिस्तीन, इनकी माँ फ़िलिस्तीनिया थी, शायरा थी, तो अपनी माँ से उन्होंने वो शायरी सीखी है। तो मैं बताता हूँ कि इस तरीके के सवाल बहुत बनते हैं कि जरीर ने शेर किससे सीखा, मुहल्लिल ने किससे सीखा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने किससे सीखा, ठीक है, बहुत कुछ इस तरह के सवाल बनते रहते हैं। फिर उसके बाद वतनी लौ शुगिल तो बिल्कुल ध्यान हूँ, गर्चे मेरे वतन में मुझे रहने नहीं दिया गया, ठीक है, मुझे मेरे वतन में मुझे नहीं रहने दिया गया और मुझे मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मुझे रहने मिल जाए। तो ये किसका है, ये आपका अहमद शौकी का है। ये काफ़ी मशहूर है, कुछ कसीदे होते हैं काफ़ी मशहूर होते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए उनके, जो तकरीबन हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह में उनका ट्रांसलेशन वगैरह भी कराया जाता है और वो पूछे जाते हैं। तो किसका है ये, आपका अहमद शौकी का है। किसका है ये, अहमद शौकी का है। उसके बाद आप देखें आसिमतुस सूडान, सूडान की राजधानी क्या है, ठीक है, तो सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी आपके खुर्तूम, सूडान की राजधानी क्या है, खुर्तूम। अम्मान किसकी राजधानी है, अम्मान उर्दून की राजधानी हम जानते हैं। तराबिलस किसकी राजधानी है, लीबिया की राजधानी। मकदीशो किसकी राजधानी है, जमहूरियत उस्माल की राजधानी है, सोमालिया की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद आप देंगे क़दा मारूफ रसाफ़ी सलासत अशर सनतन फ़ी कन्फ़ उस्ताद ही शफ़ीक। तो मारूफ रसाफ़ी ने किस उस्ताद के पास अपने पूरे 13 साल गुजारे हैं। तो कभी क्या होता है, जैसे ऐसा है ना कि ये वाली नॉलेज जो है कभी यहीं पर है 13 साल, कहीं पर है 12 साल, तो हमें क्या पता चला, PYQs में पता चला, इसको हम बेस भी बना सकते हैं कभी आगे जो आंसर की चैलेंज करना होती है। देखें PYQs में आपके ही तो 13 साल दिए हुए हैं, तो यहाँ से कभी कभी ऑथेंटिक मालूमात भी पता चल जाती है कि डर ना, हालांकि 12 को ज़्यादा मशहूर माना जाता है कि 12 साल गुजारे इन्होंने, लेकिन PYQs में है 13। तो वो कौन है, किसके साथ गुजारे, मारूफ रसाफ़ी ने अपने उस्ताद महमूद शुक्री अल आलूसी ने, और इन्होंने ही इनको मारूफ रसाफ़ी का लक़ब दिया था ताकि ये लियकून सलाहन फ़ी शोहरत, ठीक है, ताकि वो पूरी दुनिया में हर जगह जो है उनका मारूफ हो जाए, मशहूर हो जाए, ठीक है। महमूद शक्री अल आलूसी इसका सही जवाब है। फिर उसके बाद लईसा मिन मुअल्लफ़ात जमील सदक़ी अज़्ज़हावी, जमील सदक़ी अज़्ज़हावी की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो अबातिल व असमार, इस नाम से मुझे किताब नहीं मिल पाई, ठीक है। किताबुल कायनात इन्हीं की किताब है सदक़ी अज़्ज़हावी की। अल मुजमल माअरा ये इन्हीं की किताब है। अल जाज़बियत व तालीलुहा ये भी इनकी किताब है। तो अबातिल व असमार जो है जमील सदक़ी अज़्ज़हावी की किताबों में से नहीं है। तो लिख लें, वन लाइनर बनाए ना, यहाँ से वन लाइनर बनाएं, क़ज़ा मारूफ रसाफ़ी किसके साथ, माँ महमूद शक्री अल आलूसी, ठीक है, माँ महमूद शक्री अल आलूसी, एक लाइन में बन गया, आपको नॉलेज भी मिल गई, PYQs भी हल हो गया। यहाँ पर बनाएं कि जो जमील सदक़ी अज़्ज़हावी की मुअल्लफ़ात में से है किताबुल कायनात, जाज़बिया, मुजमल आरा, एक लाइन में आ जाएगा और इतनी बड़ी नॉलेज आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद लईसा मिन मुअल्लफ़ात शौक़ी ज़ैफ़, शौक़ी ज़ैफ़ की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो मैंने अभी ऊपर बताया था फिन नक़्दुल अदबी इनकी किताब है, अल बारूदी राइदुश शेर अल हदीस इनकी किताब है, अल मदारिसुन नहविया, मदरसुन नहविया नहीं है, अल मदारिसुन नहविया इनकी किताब है, तैसीरातुन लुग़विया। तो इन तीनों को लिख लें, ये शौक़ी ज़ैफ़ की मुअल्लफ़ात में से हैं, मज़ा आ जाएगा, एक लाइन में लिख लेंगे। फिर उसके बाद फ़ुसूल व गायात एक किताब है जो कि मुअर्री की है, सिर्फ अल फ़ुसूल नाम से तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल फ़ुसूल वल गायात करके एक मुअर्री की किताब है, या फ़ुसूलन फ़िल अदबी वन नक़्द इस तरीके की किताब है, वो आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हद्दिद ज़ौज अल ख़ता, यहाँ पर जो रॉन्ग पेयर है उसको बताइए। तो जमील सदक़ी अज़्ज़हावी की किताब लुबाब है, बिल्कुल सही बात है। सलाह अब्दुस सबूर का दीवान अक़ूल लकुम है, बिल्कुल है। नाज़िकुल मलाइका का दीवान क़रारतुल मौजा है, बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर के तीनों तो सही हैं, इनको एक एक लाइन में लिख लें या एक ही लाइन में तीनों लिख लें। जमील सदक़ी अज़्ज़हावी की किताब लुबाब, सलाह अब्दुस सबूर का दीवान अक़ूल लकुम, नाज़िकुल मलाइका क़रारतुल मौजा, ये आप जो है मे भी किसी क्वेश्चन में 3-4 लाइनें लिखना पड़े, किसी क्वेश्चन में एक ही लाइन में काम हो जाए, किसी क्वेश्चन में आधी लाइन में काम हो जाए, लेकिन सच बता रहा हूँ ये नोट बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन अल मौत वल यास्मीन जो है वो इनकी किताब नहीं है, ये किताब भी मुझे नहीं मिल पाई कि अल मौत वल यास्मीन किसकी किताब है। लेकिन एक किताब है, PhD वाले सुन लें, तौक़ुल यास्मीन करके, जो PhD की तैयारी करेंगे, तौक़ुल यास्मीन करके किताब है वासीनी अल आरज की, वासीनी अल आरज की किताब है तौक़ुल यास्मीन करके, ठीक है, तौक़ुल यास्मीन करके। उसके बाद देखें, ये सवाल भी अभी पिछली बार 1-2 साल पहले आया था जो मैंने बनाई थी वीडियो। अव्वलु मदीनतिन अस्ससहल अरब फ़ी मिस्र, पहला शहर जो अरब ने मिस्र में जाकर कायम किया वो आपका फुस्तात था, ठीक है, फुस्तात था। और एक सवाल इसको ही बनाया कि इसी को फुस्तात को बाद में काहिरा का लक़ब दिया गया, माँ हुआ काहिरा का नाम दिया गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, मा हुआ तरतीब सही लिल उदबा अल मज़कूरीन अदनाहु तारीख़ वफ़ातिहिम, जो नीचे दिए गए हैं उनको तारीख़ के हिसाब से सही तरतीब दीजिए। तो किधर से पढ़ना है आपको, दाहिनी साइड से पढ़ना है, यानी इधर से पढ़ना है। दाहिनी साइड ये होगी, आप अपना सामने देखें, आपका दाहिना हाथ किधर है, उसके सीधे उधर आगे को चले जाएँ तो वो दाहिनी साइड होती है, चुनांचे हमें इधर से इधर को जाना है। अब देखें, तहा हुसैन की कितनी है, तहा हुसैन की कितनी है, 1973 वफ़ात है। मिखाइल नईमा की कितनी है, 1988 वफ़ात है। मंदूर की कितनी है, 1965 है। माज़नी की कितनी है, 1949 है। तो हमें पता
पता चला माजनी सबसे पहले आएंगे। तो माजनी सबसे पहले जब आएंगे 1949 वाले, और हमें मिलता है कि 4 से शुरुआत होने वाली सिर्फ एक ही जगह पर है, सिर्फ एक ही जगह पर है, सब खत्म हो गए, सिर्फ एक ही जगह में शुरुआत होती है। इसलिए मैं कहता हूं एक को पता लगाओ अपने, अभी इतने क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, इतने ऑप्शन ये टफ नहीं बनाते अभी। तो एक को पता लगाया, पहले पे 4 माजनी 1949, फिर तीसरे पर फिर कौन आए, फिर तीसरे पे मोहम्मद मंदूर 1965, 49 के बाद 65, फिर उसके बाद पहले पर तहा हुसैन 1973, फिर मिखाइल नईमा 1988। तो यहाँ पर क्या हुआ, माजनी का 1949, फिर मंदूर का 1965, फिर उसके बाद आपका तहा हुसैन का 1973, फिर उसके बाद 1988। तो ये तरतीब है आपकी जो कि क्या बनेगी, माजनी, इसी तरीके से पहले पे माजनी, दूसरे पे मंदूर, तीसरे पे आपका तहा हुसैन और चौथे पे आपका मिखाइल नईमा। ये हुआ आपकी वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, लाइक करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने स्टेटस पे लगाना। ठीक है, आपका इस वीडियो को देखने के